नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है इस्लामी तारीख का एक नाकाबिल फरामोश किरदार हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में। सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी आखिर ज़मान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नवासी खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की बेटी और मौलाई कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह के जिगर का टुकड़ा और जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन की हमशीरा थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 5 जमादिल अव्वल 6 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी प्यारी नवासी का नाम अपनी बेटी हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम पर रखा। ज़ैनब के मानी है बाप की जीनत। सैयदा बीबी ज़ैनब 6 साल की उम्र तक अपने नाना जान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तरबियत खास में दीनी महारत हासिल करती रही। फिर ये कि इन्हें वालिद और वालदा की भी भरपूर अनायत हासिल थी। अल्लाह ताला ने आपको कम सिन ही में फ़हम फरासत, फतानत और जहानत, अक्लमंदी, दानाई, क़ुव्वत हाफ़िज़ा के साथ तहरीर और तकरीर के फ़न से भी माला माल फरमाया था। आप निहायत ही फ़राग़ दिल थी और इतनी इबादत गुजार थी कि आपने कभी नमाज तहज्जुद तर्क नहीं की। इस कदर इबादत परवरदिगार का एहतमाम करती थी कि आबदा आले अली कहलाई। आप दुनिया की वो वाहिद हस्ती जिन्होंने पंतन पाक का विसाल अपनी आंखों से देखा। वाक़या करबला के बाद इस्लाम बचाने में आका बहुत अहम किरदार है। सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने अपने भतीजे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया। इनसे 4 बेटे और 1 बेटी की विलादत हुई। आपके 2 शहजादे और मोहम्मद करबल के मैदान में शहीद हुए। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आप ही सभी अहले बैत की सरबराह रही। वाक़या करबला के बाद वो कैदी बनाकर कई शहरों से गुजार कर दमिश्क ले जाई गई। इन्होंने इस सफ़र असीरी में कई खुतबे दिए। उनमें से एक खुतबा यजीद बिन मुआविया के दरबार में दिया, जो आपके दीगर फसाहत और बलागत से भरपूर खुतबात की तरह ये खुतबा बहुत मशहूर है, जिसने यजीद के दरबार में लर्ज़ा तारी कर दिया था। करबला के मैदान में अपने बेटे भतीजे हत्ता के जान से अजीज भाई हज़रत इमाम हुसैन को शहीद होते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद आपने एक लम्हे के लिए भी बेसब्री का मुजाहिरा नहीं किया और आपके पाए इस्तकामत में जरा बराबर भी लर्जश नहीं आई। गोया कि आप सब्र का पहाड़ थी, जिन्हें दर्दो गम का कोई भी तूफान उनकी जगह से हटा नहीं पाया। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिनते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। ए गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ना भूल सकेगा जिसे ता हशर ज़माना। दर्दनाक करबला के आगे दिल दहला देने वाले वाक़या से गुजर कर जब मदीना पहुंची तो हर कोई वाक़या करबला जानने के लिए आता था। इतना गम कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मौरखीन लिखते हैं कि कुछ अरसा मदीना तैयबा में क़याम के बाद हज़रत ज़ैनब अपने शोहर और बच्चों के साथ दमिश्क चली गईं और 1 बरस के बाद अपने खालिक की हकीकी से जा मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतने गम सहने के बाद आपकी कुनियत उम्मुल मसाइब यानी कि ज्यादा गम बर्दाश्त करने वाली। तारीखी किताबों में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जिक्रशुदा अलक़ाबात की तादाद तकरीबन 61 है। करबला की शहीद खातून ज़ैनब कुबरा आलमा गैर मालूमा जो कि अकीला बनी हाशिम कहलाती हैं। 15 रजबुल मरजब 62 हिजरी दमिश्क मौजूदा मुल्क शाम में आपका विसाल हुआ, वहीं आपकी तदफीन की गई। आपका मज़ार मुबारक आज भी मर्जा खलाइक है। अल्लाह पाक आपकी तुरबत पर करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन। सामीन, सानिया करबला ना होता तो शायद दुनिया को हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब की अज़मत का राज समझ ना आता। अल्लाह पाक हम सब माओ बहनों और बेटियों को आपके उसवा पर चलने और आपकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।